राधे श्याम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधना का आरंभ सगुण निराकार से ही होता है। साधन के मुख्य भेद दो ही है, निर्गुण और सगुण की उपासना, अथवा यूं कहे कि अभेद और भेद मार्ग। निर्गुण निराकार का उद्देश्य रखकर अभेद भाव से उपासना करने में मुख्य साधन है एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र सदा परिपूर्ण है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। संपूर्ण पदार्थ, क्रिया, भाव, व्यक्ति सभी मूर्ख तृष्णा की अथवा स्वप्न की सृष्टि की तरह केवल मायामय ही है। इस प्रकार की वृत्ति को हर समय अटल बनाए रखना, यह भाव यदि बुद्धि में अच्छी तरह ना बैठे तो वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र सदा परिपूर्ण है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को ही प्रधान लक्ष्य बनाकर साधन किया जा सकता है। सगुण उपासना में भेद भाव ही मुख्य है और भेद भाव में ऊंची से ऊंची स्थिति परमात्मा के साकार स्वरूप के साक्षात दर्शन होना है। इसके लिए निरंतर साकार इष्ट देव के नाम का जप और उनके स्वरूप का चिंतन करना ही मुख्य साधन है। यदि साकार रूप ध्यान में ना आए तो भी परम प्रेममय, परम दयालु भगवान सदा सर्वत्र विराजमान है। वे मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ प्रत्येक कार्य करते हैं और मुझे अपने आज्ञानुसार चलते देखकर प्रसन्न होते रहते हैं तथा बड़ी ही कृपा दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। मैं इस प्रकार उनकी कृपा दृष्टि में रहकर सदा प्रसन्न रहता हुआ उन्हीं के आज्ञानुसार चलता हूँ। इस तरह भगवान की सत्ता को लक्ष्य बनाकर भी साधना किया जा सकता है। निर्गुण सगुण दोनों ही उपासनाएं परमात्मा की सत्ता की प्रधानता रखकर ही होती है। अतः ये सगुण निराकार से ही आरंभ होती है। निर्गुण उपासना में तो ज्यों-ज्यों दूसरी विजातीय प्रकृति की सत्ता हटती जाती है और जीव ब्रह्मा का भेद मिटता जाता है तथा वृत्तियां सूक्ष्म होती चली जाती है, त्यों ही त्यों वह उपासना ऊंची श्रेष्ठ मानी जाती है। सगुण साकार की उपासना में ज्यों-ज्यों भगवान का विग्रह रूप ध्यान में आने लगता है, अर्थात वृत्तियां विशेष रूप से भगवदाकार बनती जाती है, जितना ही भगवान का स्वरूप वृत्ति और इंद्रियों का विषय होता चला जाता है, उतनी ही वह उपासना ऊंची श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्गुण निराकार को लक्ष्य करके उपासना करने वाले पुरुष की उपासना की पूर्णता होने पर उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन बोध स्वरूप परमात्मा ही रह जाते हैं। परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी वस्तु का संकल्प भी नहीं रहता। उसके ज्ञान में अपनी तथा संसार की सत्ता परमात्मा से भिन्न नहीं रहती। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय सभी कुछ एक परमात्मा स्वरूप ही बन जाते हैं। तब वह कृत्य हो जाता है।